जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि अगर जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, चाहे वो सेंट्रल का जॉब हो, चाहे स्टेट का जॉब हो, चाहे आप पुलिस में हो गया, एसएससी में हो गया, आर्मी में जो है फॉर्म अप्लाई किए हो और उसमें जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या फिर उसमें जो है फिजिकल है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक के बने रहे। मैं जो है कई कैंडिडेट को जो है डॉक्यूमेंट ना होने के कारण जॉब से बाहर निकलते देखा है ना। जैसे उनका एग्जाम पास हो गया है, फिजिकल पास हो गया है, मेडिकल भी पास हो गया है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक डॉक्यूमेंट ना होने के कारण जो है उनको निकाल दिया जाता है। कितना दुख लगता होगा सोचो, है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जो है डॉक्यूमेंट। कुछ डॉक्यूमेंट को जो है पहले से ही बनवाना पड़ता है और कुछ डॉक्यूमेंट को जो है डॉक्यूमेंट के समय भी आप बनवा सकते हो। तो इस वीडियो में मैं पूरा आपको जो है डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। कई कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में जो है नाम वगैरह में मिस्टेक रहता है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक रहता है, तो उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, क्या उसके लिए हमें जो है करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूं। तो आप वीडियो के लास्ट तक के बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में मैं बताने वाला हूं जो लगभग सभी एग्जाम में या सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में लगता है। तो पहला है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड बहुत ज्यादा कंपलसरी है। दूसरा है आपका पैन कार्ड। कई जगह पे जो है आपका आधार कार्ड न होने के कारण जो है या फिर आधार कार्ड में फोटो वगैरह मैच न होने के कारण जो है आपका पैन कार्ड मांगते हैं, है ना। और पैन कार्ड जो है आजकल बहुत ज्यादा कंपलसरी हो गया है, तो आपको जो है पैन कार्ड भी बनवा लेना चाहिए। तो पहला आधार कार्ड है, दूसरा पैन कार्ड। तीसरा है जो है आपका 8वीं का रिजल्ट है ना। जैसे कई कैंडिडेट जो है 8वीं पास से फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं, 8वीं पास का वैकेंसी वगैरह निकलता है, तो 8वीं पास से फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो आपका जो है 8वीं पास का रिजल्ट लगता है। और अगर आप जो है 8वीं के बाद आगे पढ़ाई नहीं किए हो तो साथ में जो है आपका टीसी भी लगता है, ठीक है। अगर आप आगे पढ़ाई किए हो तो टीसी नहीं लगेगा। उसके बाद है आपका 10वीं का रिजल्ट हो गया। उसके बाद जो है आपका 12वीं का रिजल्ट, ये सभी ओरिजिनल लगता है ना, ये कंपलसरी है। उसके बाद आ जाता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो इसमें जो है बहुत ज्यादा कैंडिडेट को डाउट रहता है कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा या स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप किसी भी सेंट्रल का जॉब के लिए अप्लाई करते हो या सेंट्रल के जॉब के लिए आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आपको जो है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। क्या? अगर आप सेंट्रल के लिए जॉब के लिए अप्लाई किए हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी हो जाता है। जैसे एसएससी जीडी हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी का, एमटीएस वगैरह हो गया, दिल्ली पुलिस का हो गया, इसमें जो है आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। और ये कहाँ से बनता है? आपके जो है पास के ही तहसील से, आपका जो तहसील है या कलेक्ट्रेट, वहां से आपका ये जो है बन जाता है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना। और अगर आप किसी भी स्टेट के जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो है स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट चल जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं आर्मी अग्निवीर के बारे में, है ना। तो आर्मी अग्निवीर रहने को तो सेंट्रल का जॉब है, लेकिन उसमें जो है स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट चल जाता है। मैं खुद जो है पिछले बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वर्क करवाया हूं, तो उसमें जो है स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट चल जाता है, किसमें? आर्मी अग्निवीर में, है ना। बाकी सभी में सेंट्रल का अगर जॉब है तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है, ठीक है ना। वैसे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज में कमी रहता है तो 3 दिन का या 5 दिन का समय देते हैं, आपको पता है। लेकिन आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट जो है जल्दी से नहीं बनता। 3 दिन 5 दिन में कभी कभी नहीं बन पाता। कभी कभी तहसीलदार छुट्टी में रहते हैं, पटवारी छुट्टी में रहते हैं, या किसी कारणवश जो है डॉक्यूमेंट जल्दी से नहीं बन पाता। इसलिए जो है आपको जो है डॉक्यूमेंट पहले से कंप्लीट करवा लेना है, क्योंकि ये कंपलसरी का डॉक्यूमेंट है, ये तो आपको लगना ही लगना है। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, सेंट्रल का और स्टेट का, दोनों का मैंने बता दिया। इसके बाद जो है निवास लगता है आपका। निवास जो है आपका स्टेट का ही लगता है, मतलब आप जहां के निवासी हो, जहां आपने जो है जन्म लिया है, वहां का जो है आपका निवास सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है ना। कई कैंडिडेट का पिछले बार मेरे को एक प्रॉब्लम सुनने को मिला था कि वो जो है अभी हरियाणा में रहते हैं, वहीं से एसएससी जीडी का फॉर्म के लिए अप्लाई किए थे वो, और निवासी कहाँ के थे? छत्तीसगढ़ का। वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाए थे, तो उसको जो है जॉब के लिए एलिजिबल नहीं माने, उसको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए। तो अगर आप जो जहां से भी निवासी हो, फॉर्म आप कहीं से भी अप्लाई करो, लेकिन आप जहां से निवासी हो वहां का आपको जो है कंपलसरी कास्ट सर्टिफिकेट लगे, निवास का सर्टिफिकेट आपका लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया निवास सर्टिफिकेट। देखो, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया और निवास सर्टिफिकेट, ये 2 टाइप का बनता है आपका। ये जो है पहला स्थायी बनता है। अगर आप इसको स्थायी बनवा लेते हो तो एक बार बनवाने के बाद जो है आपको दोबारा बनवाने का जरूरत नहीं पड़ता, हमेशा के लिए जो है काम आ जाता है। दूसरा बनता है अस्थायी। जहां तक मेरे को पता है अस्थायी जो है 1 साल के लिए वैलिड रहता है, और जो है आप जिस वकील से बनवाओगे उससे भी और पूछ लेना। अस्थायी आप अगर कास्ट सर्टिफिकेट और निवास सर्टिफिकेट बनवाते हो
तो ये जो है 1 साल के लिए कम अलाउ रहता है, 1 साल तक के जो है मान्य रहता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। जैसे किसी ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई किए हो, उसमें जो है ड्राइविंग वगैरह में आप जो है फॉर्म अप्लाई किए हो, और नहीं भी अप्लाई किए हो तो कभी कभी जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपका आईडी प्रूफ के रूप में जो है काम आ जाता है। तो और जैसे आप तो बाइक वगैरह चलाते ही होंगे, कार वगैरह चलाते ही होंगे, तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपको बनवा लेना चाहिए। 2-3 प्रकार का बनता है ये। एक तो जो है लाइट ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, लाइट मोटर साइकिल करके कुछ बनता है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का, और एक बनता है हैवी ड्राइविंग लाइसेंस। तो कई डिपार्टमेंट में जैसे ड्राइविंग का जो पोस्ट निकलता है तो कई जगह पे जो है हैवी ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप जो है हैवी ड्राइविंग वगैरह कर सकते हो। जैसे हैवी ड्राइविंग लाइसेंस में क्या आ जाता है, बड़ा बड़ा गाड़ी आ जाता है, जिसमें ट्रक वगैरह हो गया, मालवाहक गाड़ी हो गया, है ना, ये सब आता है हैवी ड्राइविंग लाइसेंस में। और अगर हम बात कर लेते हैं कार वगैरह की, बाइक वगैरह की, तो ये लाइट ड्राइविंग लाइसेंस में आता है। तो ये जो है आपको बनवा लेना है क्या, ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद याद आता है आपका फोटो की बात कर लेते हैं। तो फोटो जो है बहुत से जगह में लेटेस्ट फोटो मांगते हैं, या फिर जो फोटो आप फॉर्म में अप्लाई करते समय दिए हो ना, वही फोटो भी रखोगे तो आपका जो है चल जाता है ना। तो फोटो ये आपको रख लेना है, लेटेस्ट होगा तो भी चलेगा। फॉर्म अप्लाई करते टाइम रखे हो जो फोटो, फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो फोटो दिए हो वो फोटो भी चल जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं एनसीसी का सर्टिफिकेट के बारे में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय या फिर फॉर्म भरते समय भी आपका जो है ये जरूरत पड़ता है एनसीसी का सर्टिफिकेट जो है। इसमें जो है आपका कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, कई जगह जो है फिजिकल में रिलैक्सेशन मिलता है, और कई जो है जॉब वगैरह में आपका जो है नंबर वगैरह में रिलैक्सेशन मिलता है। 3 टाइप का ये बनता है, 3-4 टाइप का। ए सर्टिफिकेट होता है आपका, बी सर्टिफिकेट होता है, सी सर्टिफिकेट। सबसे ज्यादा आपका सी सर्टिफिकेट में मिलता है। और एक जो है राजपथ में, वो जिसका नाम अभी कर्तव्य पथ हो गया है, कर्तव्य पथ में जो एनसीसी के कैडेट जो है परेड वगैरह किए रहते हैं, तो उनको भी एक सर्टिफिकेट मिलता है, उनको और एक्स्ट्रा बोनस नंबर मिलता है सी सर्टिफिकेट के बाद भी, है ना। तो ये जो है आपका सर्टिफिकेट है एनसीसी का, उसको भी आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक के बनवा के रख लेना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट सर्टिफिकेट की। स्पोर्ट्स कोटा से अगर फॉर्म अप्लाई किए हो या अदर भी फॉर्म अप्लाई किए हो तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट आपके पास है। कौन सा, 2, स्टेट लेवल का और नेशनल लेवल का। इसमें जो है आपको छूट मिलता है परसेंटेज में, एग्जाम में या फिर फिजिकल वगैरह में भी। तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट आपको जो है बनवा लेना है। और तीसरा की हम बात कर लेते हैं तो रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट होता है। इसमें रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होता है। इसमें क्या होता है आपका, जैसे आप फौजी फैमिली वगैरह से बैकग्राउंड करते हो या किसी बड़े पुलिस अफसर वगैरह की फैमिली वगैरह से बैकग्राउंड करते हो, तो आपको जो है कुछ छूट वगैरह दिया जाता है हाइट वगैरह में, चेस्ट वगैरह में। तो ये जो सर्टिफिकेट है उसको भी आपको बनवा लेना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है किसी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किए हो, जैसे आईटीआई वगैरह से फॉर्म अप्लाई किए हो, तो आपको जो है आईटीआई का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर फॉर्म भरते टाइम आप जो है कॉलेज वगैरह का रिजल्ट, कॉलेज वगैरह डाले हो कि मैं जो है कॉलेज पास हूं करके, तो वहां पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो है कॉलेज का भी सर्टिफिकेट लगेगा, ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट आपको लगेगा, मार्कशीट, ठीक है ना। उसके बाद जो है जैसे किसी भी एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका, चाहे वो फिजिकल वगैरह के लिए जा रहे हो तो एडमिट कार्ड तो कंपलसरी है ही आपका, है ना। तो ये एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है ना। और जिस भी ट्रेड से जैसे फॉर्म अप्लाई किए हो वगैरह, कुक वगैरह का हो गया, वाटर कैरियर वगैरह का हो गया, मैनेजर वगैरह के लिए, तो उस ट्रेड का जो है आपको सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर वगैरह से आप डिग्री किए हो, पीजीडीसीए, डीसीए, और कंप्यूटर के बेस पे आप फॉर्म अप्लाई किए हो, तो कंप्यूटर का डिग्री आपके पास जो है होना चाहिए। डिग्री आप बोले, फिर मार्कशीट या सर्टिफिकेट बोले, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हम एफिडेविट के बारे में। तो कई कैंडिडेट का जो है डॉक्यूमेंट में मिस्टेक होता है, जैसे नाम में मिस्टेक हो गया, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गया, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए एक क्या बनता है, एफिड बनता है, किसमें जो है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, 10 रुपए का स्टाम्प पेपर रहता है, नॉन जुडिशियल वो रहता है। उसमें जो है शपथ पत्र के रूप में ये बनता है कि, या फिर जैसे आपका नाम में मिस्टेक है तो उसमें लिखा रहता है कि मेरा ये अमुक नाम है, मेरे पिता का ये नाम है, और इस जगह पे जो नाम दिया गया है, और यहाँ पे जैसे 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग नाम रहता है ना, तो उसको आपको साबित करना रहता है कि ये मेरा ही नाम है करके, है ना। तो उसमें वो लिखा रहता है, वकील वो जो है वो बना देते हैं कि ये दोनों नाम जो है मेरा ही है करके। तो ये एक एफिडेविट बनता है, किसी भी जगह से, तहसील से आप बनवा सकते हो इसको, तहसील से ये बनता है। 100 रुपया लगता है, आप ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया 200 रुपया में बन जाता है। 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में वकील जो है बनवा के दे देते हैं। अगर आपका नाम में मिस्टेक है तो भी बन जाता है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है तो भी बन जाता है। ये एफिडेविट, ये जो है परमानेंट बनता है, इसके बाद जो है आपको बनवाने की जरूरत नहीं पड़ता। हर जगह पे ये जो है काम आ जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, अगर आपका नाम में मिस्टेक है या डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है तो। ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट के बारे में। मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको बता दिया, कंपलसरी डॉक्यूमेंट बता दिया।
दो डॉक्यूमेंट और है आपका। पहला रजिस्ट्रेशन, जहां तक के आपके पास अभी जो है रिजल्ट वगैरह है, जैसे 10वीं का रिजल्ट हो गया, 12वीं का रिजल्ट हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, तो उसका जो है आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लेना है आपके पास के जो है रोजगार कार्यालय से। ठीक है, तो वो जो है आप अपने साथ रखना, रजिस्ट्रेशन पहला। और दूसरा जो है ई एक्स सर्विसमैन वाले रहते हैं तो उनको जो है अपना सर्टिफिकेट रखना है ई एक्स सर्विसमैन का। ठीक है ना, तो उनको जो है अपना ये सर्टिफिकेट रख। तो ये दो डॉक्यूमेंट और है आपका, एक तो रजिस्ट्रेशन रोजगार कार्यालय से और दूसरा ई एक्स सर्विसमैन वालों का ई एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जैसे फिजिकल वगैरह में जाते हो ना, सीजी फॉरेस्ट गार्ड का जैसे अभी फिजिकल होना है, तो फिजिकल में क्या क्या लगता है आपका, एक तो केवल आपका वेरिफिकेशन आईडी प्रूफ लगता है और दूसरा आपका एडमिट कार्ड। फिजिकल में स्टार्टिंग में केवल यही दो चीज मांग रहे थे, पिछले बार का मैं बता रहा हूं, एक तो आपका फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड, दूसरा आपका आईडी प्रूफ। ठीक है ना, जैसे पिछले मैंने जो डॉक्यूमेंट वगैरह बताया, इसका जो है पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका रहना चाहिए, लीगल और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का ये जो अगर डॉक्यूमेंट अनलीगल पाया जाता है तो आपको इसमें जो है सजा भी हो सकता है और 3-4 सालों तक के जो है आप फॉर्म अप्लाई वगैरह नहीं कर सकते हो। तो सभी डॉक्यूमेंट आपका जो है लीगल होना चाहिए। ठीक है ना, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हो तो कम से कम जो है 2-2 कॉपी फोटो कॉपी इसका जो है होना चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट का। फोटो का बारे में भी मैंने बता दिया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्मी अग्निवीर के डॉक्यूमेंट के बारे में। उनको जो है कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वगैरह लगता है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड लगता है, रैली के लिए एडमिट कार्ड जो लगता है, 20 कॉपी आपको फोटो लगता है। जैसे आप किसी भी चीज के लिए फोटो वगैरह देते हो फॉर्म अप्लाई के लिए, तो आपका जो है उसमें प्रॉपर हेयर कट वगैरह ना चाहिए, दाढ़ी सेव वगैरह रहना चाहिए। ठीक है ना, और डिसिप्लिन के साथ जो है आपको फोटो अगर अच्छे से खिंचवाना चाहिए, सेल्फी का फोटो नहीं देना चाहिए, और हो सके तो व्हाइट जो है बैकग्राउंड जो है व्हाइट रहना चाहिए आपका फोटो में, ये बहुत अच्छा रहता है। ठीक है ना, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। अगर आप आर्मी का रैली देने जा रहे हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं पे होता है, अगले दिन होता है ना, तो आपका उसमें क्या लगता है कि एक तो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, 2-3 जगह से ये लोग जो है बनवाना पड़ता है। अगर जो है आप किसी गांव वगैरह में रहते हो तो वहां जो है आपका सरपंच से बनवाना पड़ता है। और ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, आर्मी के ही साइट में, जो आप सीएससी सेंटर वाले को बोलोगे ना, तो आर्मी के ही साइट में पीडीएफ में जो है नीचे में दिया रहता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट, तो वहां से आप निकलवा लेना। उसमें जो है सब लिखा रहता है, केवल उसमें जो है आपको जो है अपना नाम लिखना रहता है, पिता का नाम लिखना रहता है, और जो है साइन सिग्नेचर वगैरह करवाना रहता है सरपंच से, है ना। तो अगर आप किसी गांव वगैरह में रहते हो तो आपको जो है सरपंच का साइन और सिग्नेचर करवाना रहता है, किसमें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में, है ना। ठीक है, और अगर आप जैसे नगर निगम में रहते हो, नगर पालिका में रहते हो, तो उसके अध्यक्ष वगैरह से हो गया, साइन वगैरह करवाना पड़ता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक तो हो गया। दूसरा, आप हो सके तो पुलिस से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, कंपलसरी तो नहीं है लेकिन बनवा लेते हो तो बहुत अच्छा होता है। पुलिस से एकदम बहुत बड़ा वो नहीं बोल रहा हूँ ना, नॉर्मल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। वो लोग जो है जो फॉर्म लेके जा रहते हो ना, वहां के जो है थाना के अधिकारी जो है, आप जो है साइन वगैरह कर देते हैं, वो लोग जल्दी से सिग्नेचर वगैरह कर देते हैं, स्टाम्प कर देते हैं कि इसका किसी भी प्रकार के हमारे थाना में कोई केस वगैरह नहीं करके। तो पुलिस से भी आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। और इसके बाद बात कर लेते हैं हम, तो अनमेरिड सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका आर्मी भर्ती के लिए। अनमेरिड सर्टिफिकेट आपका लगता है, ये भी जो है आपका आर्मी के पीडीएफ में लास्ट साइड में मिल जाता है। इसमें भी आपको जो नाम वगैरह लिखना रहता है, और किससे साइन वगैरह लगता है, तो सरपंच का ही साइन वगैरह लगता है, सरपंच का सील साइन लगता है, या नगर निगम में रहते हो तो अध्यक्ष वगैरह का साइन सिग्नेचर रखता है अनमेरिड सर्टिफिकेट। इसके बाद कुछ और वगैरह की हम बात कर लेते हैं। तो ये बाकी तो हो गया, जैसे किसी का कैंडिडेट का गोदना वगैरह रहता है ना, किसी कास्ट में, एसटी कास्ट में गोदना वगैरह जो रहते हैं, हाथ वगैरह में टैटू, है ना, तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट बनता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय या फिर मेडिकल के समय आपको जो है उसका सर्टिफिकेट भी अपने पास रखना है, ताकि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। और जो है आर्मी अग्निवीर के लिए एक और एक्स्ट्रा एफिडेविट बनता है, जिसमें जो है आपको एक शपथ देना पड़ता है कि इस भर्ती में किसी भी प्रकार का चोट वगैरह के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा, और जो है जो मेरे द्वारा डॉक्यूमेंट वगैरह पेश किया जा रहा है, मेरे द्वारा जो डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है, वो सभी जो है सही है डॉक्यूमेंट करके। ये जो है एक एक्स्ट्रा एफिडेविट आपका लगता है, वो भी 10 रुपए के स्टाम्प में बनता है, आपका वकील जो है उसको बना देते हैं ना। तो ये एफिडेविट भी आपका जो है कंपलसरी रहता है आर्मी रैली भर्ती में। तो इस वीडियो में मैंने जो है आपको पूरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बता दिया, और किसी भी प्रकार का आपको डॉक्यूमेंट को लेकर के डाउट हो तो आप मेरे को जो है कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छा लगा होगा, तो चैनल को आप जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।